वेलकम टू अंडमान एंड वी हैव कम टू वीर सावरकर एयरपोर्ट। और वीर सावरकर एयरपोर्ट से अब हम देखने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से हम जाएंगे हैवलॉक एंड हैवलॉक से नील आइलैंड। सो लेट्स सी अंडमान इन दिस ब्लॉग ऑफ ट्रैवल द वर्ल्ड विद स्वप्ना। आई एम डॉक्टर स्वप्ना, योर होस्ट, गोइंग टू शो यू द फुल अंडमान सीरीज। पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दिया गया है विजयपुरम। तो हम अभी वीर सावरकर एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर देखने काला पानी जेल। हम सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में और अब देखने वाले हैं काला पानी जेल कैसा होता है। सेलुलर जेल का स्ट्रक्चर है साइकिल व्हील की तरह। उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि सेंटर में जो आप ये घर देख रहे हैं या आते ही काला पानी जेल के ये रूम देख रहे हैं सेंटर में, यहाँ से सब पे मॉनिटर की गई है कि कैसे कैसे कौन कौन यहाँ पे कैद थे, उनकी क्या केसेस चालू थी यहाँ पे। फिर उसका मॉडल बना गया है कैदी कैसे कपड़े पहनते थे, या फिर जेलर्स जो थे मतलब लाइक वहाँ पे तो वो कैसे कपड़े पहनते थे। फिर उसके बाद जापानीज आए तो उनका मतलब हैट्स वगैरह कैसे थे। ये जापानीज लोगों की हैट्स हैं, उन्होंने भी थोड़े दिन रूल किया तो उनकी हैट्स कैसे थे, कैसे लॉक्स यूज़ किए जाते थे, ऐसे हर एक चीज़ वहाँ पे बताई गई है। तो ये जो भी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे बंद थे तो उनकी कौन सी केस चालू थी, कौन से कोर्ट थ्रू क्या केसेस थी और कितने दिन तक ये यहाँ पे रहे थे, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। तो चलो अंदर। ये हमारे आज टूर गाइड है यहाँ पे जापानीज भी रहे। और सबसे ज़्यादा टॉर्चर ऐसे कहा जाता है जापानीज द्वारा हुआ कि ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें स्पाई बोलकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। ये फांसी घर है, बॉडी कलेक्ट करने के लिए और ये रास्ता बाहर देखिए इधर से डेड बॉडीज कलेक्ट करके यहाँ से समुद्र में से जाके फेंक देते थे वो। अब हम अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ जो प्रिजनर्स थे उनको कैसी पनिशमेंट मिलती थी। जैसे उनको डेली एक टास्क रहता था कि आपने इतना काम करना है, या अगर वो काम नहीं कर पाते थे तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। और उनको जो लोग मारते थे वो भी इंडियन रहते थे। तो ये देखिए, ये ऑयल निकालने का मशीन है, तो डेली उनको 30 लीटर्स ऑयल निकालना ही पड़ता था। और यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियन ही इंडियन को मार रहे हैं, तो ये बहुत बुरा लगता था कि अपने ही लोग अपनों को मार रहे हैं। और फिर पीछे भी उन्होंने जो शहीद हुए या फिर जो प्रिजनर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके मॉडल्स रखे गए हैं कि ऐसे ऐसे उनको बांध के रखते थे। अब यहाँ से हम जाएंगे मेन प्रिजन की तरफ, जो स्पोक व्हील की तरह जो बनाया स्ट्रक्चर, उसमें हर एक प्रिजनर को कैसे रखा गया था वो सब दिखाया गया है। यहाँ मलेरिया के कारण काफी लोग मारे जाते थे। खाने के बर्तन आयरन पॉट लोहे का होता है, तो एक बार इस्तेमाल करो तो जंग लग जाते थे, खाना जहर होने के कारण। और जितनी जरूरत है उतनी खाना और उतनी पानी देते थे। और दिन भर के बाहर काम करने के बाद रात के समय जब कोठरी में लाते हैं तो दूसरे दिन सुबह तक बाहर नहीं आ पाते थे। यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा नहीं थी, तो मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट लिमिट क्रॉस कर जाते तो उनकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। इस कारण वो खाना कम लेते थे। ब्रिटिशर्स के राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। हर 45 दिन में उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदलते थे। दूसरे सेल में जाने से क्या होता है, नए लोग रहेंगे वहाँ पे, नए षड्यंत्र बना बने। 1 2 1 7 6 ये 3 ब्लॉक है। ये विंग नंबर 2 का दीवार है। और बाकी की जगह में जो 1941 के भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, उस जगह में अस्पताल बना दिया। उस जगह पर क्या बनाया? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स, ओके। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वहाँ पे विंग्स भी नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल। और वो 2 है। अच्छा, गिरा क्या हुआ? यहाँ का इसका वॉल है, गिरा के में डैमेज हो गई थी, जैसे प्लॉट मेंटेन नहीं हुआ। और ये खाना दे दीजिए। वीर सावरकर जी को इसी रूम में रखा गया था। वो यहाँ पे
काला पानी जेल में आए थे 11 साल के लिए ही, पर जैसे उन्होंने काफ़ी क्रांति लाई थी यहाँ पे और फ्रीडम फाइटर्स को रिलीज़ करने में उनका काफ़ी बड़ा सहयोग है। ये जब सुनामी आया था तो व्हील स्पोक का जो हाफ साइड है वो गिर गया था, तो वहाँ पे मतलब 3 स्पोक्स हैं और ये साइड के 3 स्पोक्स नहीं है। तो जहाँ पे भी ये जेल गिर गई थी तो यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया लोगों के लिए। सो दिस ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है दैट इज़ द हॉस्पिटल। वो रॉस आइलैंड है सामने, और एंट्री और एग्जिट का पॉइंट कहाँ पे है? रॉस आइलैंड नाउ इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। माउंट है ये नॉर्थ बे है, और ये हार्बर का मेन एंट्रेंस एग्जिट, और दूर में वो हैवलॉक है। जैसे आपको फॉग लग रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना ग्रीन थोड़ा सा लाइट, वो हैवलॉक। अभी ये काला पानी जेल देखने के बाद हम नाइट शो के लिए वापस रात में आएंगे तो उनकी पूरी कहानी सुनाई देगी और 3D इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सेलुलर जेल कैसे पेनफुल था ये सब देख लिया आज हमने। और जैसे काला पानी जेल कहते थे, यहाँ से निकल के लोग जा नहीं सकते थे, पर अब हम निकल के रॉस आइलैंड पे जा रहे हैं। रॉस आइलैंड देखेंगे और 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्लैग होस्टिंग किया था पहले वो देखेंगे। तो 1943 तक ये रहा है सेलुलर जेल। उसके बाद वो बंद हुआ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे अपना नेशनल इंडिया का फ्लैग लगाया गया था और जापानीज लोगों से इसे आज़ाद करा दिया, क्योंकि ब्रिटिश के बाद जापानीज लोग यहाँ पे रुके थे और वो रूल करने लगे थे अंडमान निकोबार को। तो जापानीज लोगों से ये छुड़ा के उन्होंने ये यूनियन टेरिटरी बनाया इंडिया के लिए। दिस वाज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट वाज फर्स्ट टाइम 1943 में इंडिया की एक टेरिटरी आजाद हुई थी। आज आए हम पोर्ट ब्लेयर और अब हम देखने वाले रॉस आइलैंड। तो दिस इज द वे टू द रॉस आइलैंड, और चलो मैं दिखाती हूँ आपको रॉस आइलैंड। अभी हम टिकट्स लेके जा रहे हैं राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यहाँ से सब बोट्स डिपार्ट होती है, रॉस आइलैंड पहुँचेगी। रॉस आइलैंड पहुँच के वहाँ 1 घंटा रुकने वाली है और 1 आवर में हमें सेम बोट से वापस आना है। तो लेट्स सी द रॉस आइलैंड। एक्चुअली रॉस आइलैंड साउथ अंडमान में आता है। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत आइलैंड है जो हम अब सब देखने वाले हैं, और डैनियल रॉस के नाम से ये आइलैंड रखा था, जो ब्रिटिश कैप्टन था एक, और काफी देर तक उन्होंने ये रूल किया, इसलिए उसका नाम रॉस आइलैंड रखा। फिर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये फ्री कराया इंडिया के लिए, एंड देन इट वाज अ यूनियन टेरिटरी। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ऐसे 2018 में डिक्लेयर किया है। सो इट इज नाउ कॉल्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस आइलैंड पे आते ही डियर्स दिखाई दिए हमें, जो सबके साथ घुल मिल गए थे और कोई भी से हाथ लगा रहा था और खेल रहे थे। तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर किड्स। एक्चुअली काफी देर तक ब्रिटिश लोगों ने इसे रूल किया। इट वॉज अबाउट 85 years वो इस द्वीप पे रूल करते रहे, और इन्होंने ये डियर्स यहाँ लाए थे उनके खुद के एज अ फूड, वो खाते थे ये डियर्स। पर बाद में इतने सारे डियर्स बढ़ गए और अभी इसे कोई खाता नहीं है, पर इसे संभालते हैं एंड गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट। काफी यहाँ पे लोकल लोग हैं, जो ये आइलैंड के लोग हैं, वो भी इनकी केयर लेते हैं और वो इको फ्रेंडली हो गए हैं। मतलब जैसे हम इन्हें इजीली टच कर सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं करते, अपना अपना मस्ती में घूमते रहते हैं। यहाँ पे काफी पिकॉक्स भी है, तो पिकॉक्स भी दिखाई देंगे आपको।
और चलो कुछ फोटोज क्लिक किए जाए इंडियर्स के साथ। एज इस आइलैंड पे हम 1 आवर के लिए है, तो हमने यहाँ पे ई व्हीकल कर लिया है और ई व्हीकल से हम पूरा रॉस आइलैंड देखने वाले हैं अभी। ये जगह पर थाउजेंड्स ऑफ डियर्स है और पिकॉक्स भी है। बहुत सुंदर लग रहा है ये आइलैंड देख के। ये आइलैंड बहुत पहले ब्रिटिशों ने डेवलप किया था। जैसे 1857 से ब्रिटिश यहाँ रहते थे, तब उन्होंने काफी डेवलपमेंट किए थे यहाँ पे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था, हेडक्वार्टर्स थे काफी। उन्होंने वहां पे उनके बेकरीज बनाए, चर्चेस बनाए और बहुत सारी चीजें बनाई। स्विमिंग पूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया था, उनके प्रिंटिंग प्रेस थे, ग्रैंड बॉल रूम था उनका, या फिर टेनिस कोर्ट था। और एक बहुत खूबसूरत चीज बनाई है जो कहते हैं लाइट हाउस। तो लाइट हाउस तो बहुत खूबसूरत है, उसका वे भी बहुत खूबसूरत है। वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कि हम वहां तक जाने वाले हैं। और ये यहाँ पे एक चीज थी कि वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट जेल था। मतलब काला पानी जेल के पहले यहाँ पे एक जेल था जहां पे वो बहुत ब्रूटली लोगों को ट्रीट करते थे। उसके अभी कहीं अवशेष वहां रह गए हैं, आपको ये दिखाई देंगे। अभी ये जो ऑफिसेस थे उसके ऊपर रूट्स ने सब कैप्चर कर लिया है क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो ये 85 इयर्स तक यहाँ रूल करते रहे हैं। और 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया तो उन्होंने ये प्लेस लीव की। उसके बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आइलैंड पे रहते थे अपने सैनिकों के साथ। और फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करते थे, इसलिए इस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी का नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये देखिए आप यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं पूरे, उन्होंने वो बिल्डिंग्स को कैप्चर किया हुआ है। ये देखिए पूरे रूट से कैप्चर किया गया है। बहुत अलग दृश्य है यहाँ पे देखने के लिए। तो ये देखते देखते अब हम इसके बाद हम आ पहुंचे हैं एंड पॉइंट जहां पे हमें ये ट्राम छोड़ने वाली है। एंड यहाँ से ये कार्ट छोड़ने के बाद हम यहाँ से अभी जाएंगे द्वीप पे, मतलब लाइट हाउस पे। लाइट हाउस तब का एक इंडिकेशन था कि यहाँ तक बोट आ सकती थी एंड वो इंडिकेट करता था बोट वालों को। तो अब यहाँ से अब हम जाएंगे लाइट हाउस। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं तो रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, पर और खूबसूरती नीचे दिखाई दे रही है। द बीचेस, द कोकोनट ट्रीज। और तो चलो मेरे पीछे लाइट हाउस देखने के लिए। एंड बाय बाय रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आइलैंड, बाय बाय। और हम जा रहे हैं अभी इस आइलैंड से लेके अगली डेस्टिनेशन पे। अगले डेस्टिनेशन पे जाने से पहले हम जापानीज बनकर एक देखने वाले हैं। जापानीज बनकर जो साइड में स्टार्टिंग में ही एक साइड पे है, तो
काफी इसका महत्व है यहाँ पे। तो जापानीज बनकर हम देख के फिर हम अभी जा रहे हैं चिड़िया टापू। और यहाँ से हम गए चिड़िया टापू, वहाँ पे देखा चिड़िया टापू का सनसेट। एक्चुअली वो जूलॉजिकल पार्क है तो और बॉटनिकल गार्डन भी है वहाँ पे। तो अगर पूरा देखना चाहते हो तो 4 बजे के पहले जाइए, तो अब आपको सब देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ से हमने देखा वापस रात का शो, जो काला पानी जेल का शो था। बहुत दर्दनाक शो था वो। और ये सनसेट के बाद वहां पे गए हम, तो वहां तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी अंदर शो देखने के लिए। तो हम वो शो देख के फिर हमने अलविदा किया पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो अलविदा पोर्ट ब्लेयर। आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगले ट्रैवल व्लॉग्स के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।